अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर फौजिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज जो है वो हमारा वीडियो का टॉपिक है फाइब्रॉइड जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और ये हमारे पास 20 to 50% जो है वो ऑल वुमेन में जो है वो किसी ना किसी तरह हो जाता है बिफोर द एज ऑफ 50। फाइब्रॉइड जो है वो हमारे पास ग्रोथ होती है यूट्रस के ऊपर, जो कि नॉन कैंसरस होती है। अब देखेंगे कि रिसर्चेस जो आजकल की हुई हैं उसके अंदर जो है वो किस वाइटामिन के ज़रिए जो है वो इसको रिज़ॉल्व किया गया है और इससे जो है वो हमारा जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाता है। और इसके जो है वो कॉजेज़ मालूम करेंगे कि ये किस वजह से हो जाता है। अब देखते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि जो ख़वातीन ज़्यादातर विटामिन डी की जो है वो कमी का शिकार हैं उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है उसका रिस्क जो है वो डेवलप करने का ज़्यादा है। जो हमारे पास विटामिन डी है वो एक्चुअली करता क्या है कि वो हमारे पास एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, उसको इनहिबिट कर देता है, जो कि हमारे पास कन्वर्ट कर देता है एंड्रोजन्स को ईस्ट्रोजन के अंदर। यानी कि जो हमारे पास एंड्रोजन हार्मोन होते हैं इसको ईस्ट्रोजन में, जब ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपके पास फाइब्रॉइड की ग्रोथ हो जाती है। विटामिन डी जो है वो ख़ुद भी इफ़ेक्ट करता है फाइब्रॉइड को इट्सेल्फ के अंदर। तो हमारे पास जो है वो अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर जो है वो इनफ होगा तो आपके पास जो है वो ख़ुद ही कैंसर सेल और ट्यूमर सेल जो है वो सुसाइड कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी अमाउंट जो है विटामिन डी की जो है वो ज़रूरी होती है श्रिंक करने के लिए फाइब्रॉइड को। जो आजकल की रिसर्चेज़ आई हैं इनके अंदर इन्होंने बताया है कि 50,000 जो है वो हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी जो है वो डेली आपके पास जो है वो हेल्प करता है श्रिंक करने में फाइब्रॉइड के। लेकिन उसके साथ आपको लेना ज़रूरी है कोफैक्टर्स के अंदर विटामिन K2 है, उसकी जो है वो 500 mcg लेनी है, 800 मिलीग्राम जो है वो मैग्नीशियम लेनी है और 50 मिलीग्राम जो है जिंक, विटामिन B6 एंड बोरॉन। ये सब जो हैं वो हमारे पास हेल्प करते हैं जो हमारे पास फाइब्रॉइड की ग्रोथ है उसको श्रिंक करने में। अब हमारे पास जो है वो ये कह रहे हैं कि जो फाइब्रॉइड को श्रिंक नेचुरली जब करने के लिए और क्या टिप दे रहे हैं कि कीटोजेनिक डाइट पे, यानी कि लो कार्ब डाइट जो है वो आप अपनी उसमें इंक्लूड कर दें, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और जो हमारे पास क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं वो आपकी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कि जैसे ये कैबेज हो गई हमारे पास और फूल गोभी हो गई हमारे पास, ब्रोकली हो गई है हमारे पास। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं इनकी कंजम्पशन से जो है वो हमारे पास कैबेज भी नेचुरली आपके पास श्रिंक करने में फाइब्रॉइड के काम आता है। और जो डेयरी कंजम्पशन है वो जो है लिमिट कर देनी चाहिए जब तक कि श्रिंक ना हो फाइब्रॉइड। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए हेल्प करेंगी नेचुरली जो श्रिंक करने में फाइब्रॉइड की। ये सारी जो हैं वो हमारी न्यू स्टडीज़ जो हैं वो रिसर्चेज़ हो रही हैं उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।